के मध्य बैठे हुए श्री सुखदेव जी बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजन आप अपने मन और इंद्रियों को एकाग्र किए रहेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन द्वारिकापुरी का निर्माण किया भगवान श्याम ने और द्वारिका में जाकर के केवल भगवान के विवाह हुए। और इससे पहले की कथा आपने अभी भैया के द्वारा सुन ली है। भगवान ने मामा कंस का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद में भगवान श्याम ने नाना उग्रसेन का राज तिलक किया मथुरा का। भगवान मथुरा में रहे और सभी ब्रजवासियों से दो टूक मना कर दिया है, तुम सब जाओ और मैं समय मिलने पर मैं किसी कारणवश यहाँ रुका हुआ हूँ, जैसे ही समय मिलेगा मैं तुरंत वृंदावन वापस आऊंगा। वैसे ब्रजवासियों ने जैसे ही ये सुना है ना तो ऐसा लगा जैसे ब्रजवासियों के किसी ने प्राण खींच लिए हों, क्योंकि कृष्ण के बिना उन्होंने जीना नहीं सीखा है। रोते हुए सब चले जाते हैं। यहीं से भगवान यानी देवकी माता ने वसुदेव जी से कहा, महाराज हमारा बेटा जो है अब मैं चाहते हैं, क्योंकि भगवान का मुंडन भी संस्कार नहीं हुआ है, आज भगवान का मथुरा में मुंडन संस्कार हुआ है और यहीं से गुरु सांदीपन के यहाँ पढ़ने के लिए देवकी और वसुदेव ने भेजा है। भगवान कन्हैया जब वहां पढ़ने गए तो आज बचपन में सुदामा मित्र के साथ भगवान जब सांदीपनी के यहाँ रहे तो यही सुदामा से भगवान की मित्रता हुई। और एक दिन नहीं 64 दिन में अल्प काल में ही मेरे प्रभु ने सारी विद्या को ग्रहण किया। और विद्या ग्रहण करने के बाद में मेरे प्रभु जब वापस चलने को तैयार हुए हैं तो गुरु माता ने कहा, भगवान ने कहा क्या चाहिए आपको दक्षिणा में? तो गुरु माता ने एक बात कही, गोविंद मेरा बेटा जो हमसे दूर हो गया है, जिसका वध हो गया है, आप मेरे पुत्र को हमें वापस दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे प्रभु ने आज उस पुत्र को गुरु माता को वापस किया। गुरु माता और गुरु पिता दोनों प्रसन्न हुए मेरे भगवत प्रेमियों। और लगभग रुक जाने के पूरा सम्मान कर लेंगे बेटा। जय हो। ठीक ठीक। हाँ, इसी के साथ में ये माला का सम्मान और पीताम्बर से सम्मान हमारे अवनेश भैया, इसी गांव से दूबर से अवनेश यादव ये भैया हमारे सम्मान कर रहे हैं। और भाई वैसे हमारे गुरु भाई भी हैं, ये गुरु जी के पास तो जाते ही जाते हैं। बहुत लोग गए हैं यहाँ से, हमें तो सुनाई में आया बस जाती थी पूरी, सुनील भैया सब लोग लेके जाते। अच्छी बात है, आप लोगों का सौभाग्य है और जरूर जाया करो जब समय मिले। अभी शिवतेरस में कथा फिर है वहाँ, तो मैं तो कहते हैं जिसका परम सौभाग्य है वो जरूर पहुँचेगा। और कोशिश करो कि परमात्मा की शरण में जरूर जाओ सब लोग। तो ये अवनेश भैया हमारे सम्मान करके गए हैं। भगवान साईं नर्मदेश्वर, हम थोड़े ही कर पे करिए, भगवान साईं नर्मदेश्वर आपका कल्याण करें और गुरुदेव भगवान की खूब आपको कृपा प्राप्त हो। बोल सदगुरुदेव भगवान की। 101 रुपए राजेश यादव ग्राम दूवर, 101 रुपए राकेश प्रजापति ये ग्राम इंद्रगढ़, ये भैया सम्मान कर रहे हैं। इसी के साथ 101 रुपए ओम प्रकाश यादव ग्राम दूवर, 201 रुपए वेद प्रकाश लल्लन ग्राम दूवर भैया सम्मान कर रहे हैं। सदा आगे बढ़े। 201 रुपए श्री महेश प्रजापति पुत्र जितेंद्र प्रजापति ग्राम दूवर, सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े। 51 रुपए रामदास प्रजापति ग्राम भतौरा, ये भैया सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत आपको बधाई। 201 रुपए विमलेश यादव ग्राम दूवर, ये सभी भैया लोग सम्मान कर रहे हैं।
भगवान साईं नर्मदेश्वर आपको खूब आशीर्वाद दें, सदा आप सुखमय जीवन रहें, परमात्मा से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए, यहाँ भगवान श्याम सुदामा से मित्रता हुई, भगवान अपने घर आते हैं और मथुरा आने के बाद में भगवान जो है द्वारिकाधीश बने। जरासंध ने आक्रमण किया है, एक बार दो बार नहीं 17 बार, और 17 बार जब आक्रमण किया, 18वीं बार ब्राह्मण भर्ती किए तो भगवान श्याम ने बलराम से कही, भैया बोले हाँ भाग चलो। बलराम ने कहा कैसी बात कर रहे हो, अरे भागोगे रण छोड़ के तो बदनाम हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे हैं। कन्हैया कहने लगे मैं तो पहले ही से बदनाम है, थोड़े और सही। कोई चीर चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, अरे एक बदनामी और सही। अरे नहीं 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 कन्हैया ऐसे नहीं भागना है। तो बोले ब्राह्मणों पे हम क्षत्रिय लोग हथियार नहीं उठा सकते हैं। भगवान श्याम ने सबको साथ में लिया, द्वारिका का निर्माण किया और सोते ही सभी को ले गए, ब्रजवासियों को, यानी जो भगवान के थे सभी लोग भगवान जब ले गए और सोते सोते ले गए, किसी को ये पता नहीं चला कि हम कहाँ आ गए। और जैसे ही सुबह हुआ, अब वो सब जागे तो चारों तरफ देख रहे, वो सोच रहे कहाँ है। तो वो द्वार ढूंढ रहे उस महल का, ये द्वार का नाम कैसे पड़ा। तो वो सभी ब्रजवासी वो सब ढूंढ रहे हैं, बोले द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार का। हाँ इसीलिए इसका नाम द्वारिका। बोल सच्चिदानंद भगवान की, बोल द्वारिकाधीश भगवान की। और द्वारिका में भगवान के विवाह हुए। बलराम का विवाह रेवती के साथ और कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। पहला विवाह राजा भीष्मक की बेटी जो है रुक्मणी के साथ में, आ जाइए कैसे हुआ। बड़े सुंदर राजा हुए हैं भीष्मक। इनके यहाँ 5 बेटा हैं पर बेटी एक भी नहीं है। तो कहते हैं कि महाराज भीष्मक के मन में ये विचार आया कि बेटा जरूर है लेकिन घर में एक बेटी नहीं है। बेटी का कन्यादान करने से बड़ा दान कोई दान नहीं है, महादान है कन्यादान। इसलिए घर में एक बेटी का होना परम आवश्यक है। राजा भीष्मक स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हैं और मैया भी प्रार्थना करती है कि मेरे घर में एक बेटी आ जाए। बेटी तो समझ लो यज्ञ स्वरूप होती है, बेटी देवी स्वरूप होती है, बेटी भक्ति स्वरूप होती है। बोले एक बेटी हमारे घर में हो जाए तो समझ लो हमारा कल्याण जरूर हो जाएगा। उस बेटी के हाथ पीले कर लेंगे तो ये दान में कुछ कर सकते हैं बेटी के सहारे। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, राजा भीष्मक के यहाँ बड़ी सुंदर बेटी ने जन्म लिया है। जब बेटी ने जन्म लिया तो आनंद ही आनंद छा गया, चारों तरफ हरियाली है, भीष्मक प्रसन्न है। इधर देवर्षि नारद, अच्छा मैंने आपको बताया नारद किसे कहते हैं। पहली बात तो यह है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान का खंडन करता है वो है नारद, और जिसकी बात कभी रद्द ना हो। नारद जी जिसके गले में कंठी बांध दें कि तुम्हें भगवान मिलेंगे तो समझ लो रिजर्वेशन बिल्कुल पक्का है, हाँ भगवान मिलेंगे। और तीसरी बात यह है कि भगवान का मन ही नारद है, नारद कोई और नहीं है। जब भगवान को कोई लीला करनी होती है या भगवान का कुछ भी होता है तो भगवान सबसे पहले नारद को आगे करते हैं। 121 रुपए का सम्मान ये भैया हमारे शिवपाल प्रजापति ग्राम साहूपुर सम्मान कर रहे हैं। सदा आगे बढ़े, आ जाइए बोलेंगे सभी लोग। सभी लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन